रात के 2:30 बज रहे थे। सिंघानिया विला के गलियारों में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। सान्या अपनी आंखों पर बंधी सफेद पट्टी को नोचने की कोशिश कर रही थी। समीर, समीर कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर आया। सान्या को परफ्यूम की खुशबू नहीं, बल्कि एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। वो उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। ईशान, क्या तुम हो? उसने घृणा और डर के मिले-जुले स्वर में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। वही चिरपरिचित खामोशी जिससे सान्या को नफरत थी। वो जानती थी कि वो गूंगा पेंटर वहीं है। उसने चीख कर कहा, चले जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम सिर्फ एक बोझ हो जिसे मेरे पिता ने मरते समय मेरे गले बांध दिया था। समीर आता ही होगा, वो मेरा ख्याल रखेगा। सान्या को नहीं पता था कि जिस समीर का वो इंतजार कर रही है, वो बगल के कमरे में बैठकर उसकी मौत का सौदा कर चुका है। और जिसे वो बोझ कह रही है, वो इस वक्त लोडेड पिस्टल अपनी बेल्ट में खोंसकर उसकी जिंदगी की रखवाली कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी सच और झूठ की इस जंग को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। सान्या सिंघानिया, जो अपनी खूबसूरती और घमंड के लिए मशहूर थी, एक झटके में अनाथ हो गई। उसके पिता विक्रम सिंघानिया का निधन एक संदिग्ध हार्ट अटैक से हुआ। वसीयत पढ़ी गई तो सबके होश उड़ गए। करोड़ों की संपत्ति सान्या को तभी मिलती जब वो ईशान नाम के एक साधारण और गूंगे पेंटर से शादी करती। एक गूंगा? पापा का दिमाग खराब हो गया था क्या? सान्या ने वसीयत फाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वकीलों ने साफ कह दिया कि कोई और रास्ता नहीं है। ईशान पहली बार जब विला में आया तो उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना थैला और कुछ फटे हुए पेंटिंग थे। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो पर कुछ कह नहीं रहा। सान्या ने शादी तो कर ली, लेकिन ईशान को कभी पति का दर्जा नहीं दिया। उसने उसे हवेली के एक पुराने सर्वेंट क्वार्टर में रहने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर था समीर, सान्या का कॉलेज फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर। समीर दिखने में शालीन था, लेकिन उसके इरादे काले थे। वो सान्या को ईशान के खिलाफ भड़काता रहता। सान्या, देखो इस गूंगे को, ये बस तुम्हारी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठा है। काश तुम मुझसे शादी कर पाती। समीर अक्सर उसके कान भरता। सान्या ईशान को बात बात पर जलील करती। कभी उसके ब्रश तोड़ देती तो कभी उसके बनाए खाने को कुत्तों के सामने फेंक देती। ईशान बस खामोशी से उसे देखता। वो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी हाथ नहीं उठाता। वो बस अपनी पेंटिंग्स बनाता रहता। अजीब सी पेंटिंग्स, जिनमें लाल और काले रंगों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। सान्या को लगता था कि वो पागल है। 1 महीने पहले समीर ने सान्या को एक हेल्थ सप्लीमेंट देना शुरू किया। सान्या, तुम बहुत तनाव में रहती हो, ये विटामिन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सान्या ने समीर पर अंधा विश्वास किया। उसे क्या पता था कि वो विटामिन नहीं, बल्कि धीरे धीरे असर करने वाला एक ऐसा केमिकल था जो इंसान की नसों और दृष्टि पर हमला करता है। सान्या को धुंधला दिखने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह मानसिक तनाव की वजह से है। समीर का असली प्लान था सान्या को पूरी तरह अंधा और लाचार बनाकर उससे पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाना और फिर उसे एक हादसे में मार देना। उस भयानक रात को सान्या और समीर एक पार्टी से लौट रहे थे। समीर गाड़ी चला रहा था। अचानक एक मोड़ पर समीर ने चिल्लाकर कहा, ब्रेक फेल हो गए हैं सान्या। उसने गाड़ी को एक पेड़ की तरफ मोड़ा और खुद कूद गया। कार टकराई और सान्या के सिर पर गहरी चोट आई। जब वो अस्पताल में जागी तो उसकी दुनिया में परमानेंट अंधेरा छा गया था। वो अंधी हो गई थी। अंधा होने के बाद सान्या पूरी तरह समीर पर निर्भर हो गई थी। समीर अब विला में ही रहने लगा था, लेकिन एक चीज बदल गई थी, ईशान। ईशान ने अब सर्वेंट क्वार्टर छोड़ दिया था और वो साए की तरह सान्या के आसपास रहने लगा था। सान्या को अब अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। रात को जब समीर उसे दवा देने आता तो सान्या को अक्सर किसी के चलने की आहट आती। समीर के जाने के बाद उसे महसूस होता कि कोई उसकी दवा बदल रहा है। कोई उसके हाथ में पानी का गिलास थमाता, जिसका स्पर्श समीर के हाथों जैसा नहीं था। एक दिन जब समीर घर पर नहीं था, सान्या रसोई की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। वो गिर गई। उसे लगा कि वो फर्श पर चोट खाएगी, लेकिन 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। सान्या को एक जानी पहचानी खुशबू आई, पेंट और तारपीन की खुशबू। ईशान, क्या तुम हो? वो कांपते हुए बोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर ने कहा था कि तुम शहर छोड़कर चले गए हो। तभी उसे ईशान की उंगलियां अपनी हथेली पर महसूस हुईं। ईशान उसकी हथेली पर कुछ लिख रहा था। सान्या ने ध्यान दिया। उसने लिखा डेंजर। सान्या ने हाथ झटक दिया। झूठ मत बोलो, समीर मेरा दोस्त है। तुम बस मुझे डराना चाहते हो ताकि मैं संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं। 2 दिन बाद सान्या को कमरे में समीर की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो सोच रहा था कि सान्या सो रही है। हाँ बॉस, काम लगभग हो गया है। सान्या के पिता को तो मैंने रास्ते से हटा दिया था, अब उसकी बेटी की बारी है।
कल सुबह मैं इसके अंगूठे के निशान ले लूंगा और फिर इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। वो गूंगा पेंटर, उसे तो मैंने कल ही मार दिया होता, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। सान्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके पिता की मौत हार्ट अटैक नहीं, मर्डर था, और समीर वो कातिल था। सान्या लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। तभी उसके पैर से एक गुलदस्ता गिर पड़ा। समीर चौंक गया। सान्या, तुम जाग रही हो? समीर का स्वर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसमें अब प्यार नहीं बल्कि वहशीपन था। तो तुमने सब सुन ही लिया? अच्छा ही हुआ, अब मुझे कल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समीर ने एक तकिया उठाया और सान्या की तरफ बढ़ा। तुम्हें मारना बहुत आसान है सान्या, तुम तो देख भी नहीं सकती। सान्या चिल्लाई, बचाओ, कोई है? समीर हंसा, कोई नहीं आएगा, इस विला में सिर्फ तुम और मैं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे का शीशा टूटकर बिखर गया। एक साया अंधेरे से निकलकर समीर पर टूट पड़ा। सान्या सिर्फ हड्डियां टूटने और समीर के कराहने की आवाजें सुन पा रही थी। वो शख्स बिजली की गति से वार कर रहा था। कौन है? समीर चिल्लाया, तुम तो गूंगे थे। तभी एक भारी गूंजती हुई और रौबदार आवाज कमरे में सुनाई दी, खामोश रहना मेरी मजबूरी थी समीर, कमजोरी नहीं। सान्या स्तब्ध रह गई। वो आवाज ईशान की थी, लेकिन वो गूंगा था। कमरे की लाइट जल उठी। सान्या को एहसास हुआ क्योंकि उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ और लोग अंदर आए। सान्या ने सुना, सर, एरिया सिक्योर कर लिया गया है, समीर के साथियों को बाहर दबोच लिया गया है। सान्या कांपते हुए बोली, ईशान, तुम बोल सकते हो? ईशान सान्या के पास आया। हाँ सान्या, मेरा असली नाम ईशान अग्निहोत्री है। मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मेरे डैड, उन्होंने तुमसे शादी क्यों कराई? ईशान ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता को समीर के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने का शक हो गया था। उन्हें पता था कि समीर तुम्हारी संपत्ति का इस्तेमाल ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए करना चाहता है। वो पुलिस के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि समीर ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। इसलिए उन्होंने विभाग से संपर्क किया। हमने तय किया कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे घर में रहूंगा। शादी सिर्फ एक कवर थी ताकि मैं 24 घंटे तुम पर नजर रख सकूं। लेकिन तुम गूंगे क्यों बने? ताकि समीर मेरे सामने खुलकर अपनी योजनाएं बना सके। लोग अक्सर खामोश रहने वाले को फर्नीचर का हिस्सा समझ लेते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारी हर उस दवा को बदल रहा था जो समीर तुम्हें दे रहा था। अगर मैं दवाइयां नहीं बदलता तो तुम अब तक अपनी जान गंवा चुकी होती। समीर को घसीटते हुए पुलिस बाहर ले गई। जाते जाते ईशान ने सान्या के हाथ में एक छोटा सा डिवाइस दिया। इसमें तुम्हारे पिता का आखिरी संदेश है। उन्होंने इसे मेरे पास सुरक्षित रखा था। 6 महीने बाद सान्या की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। अब वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी। वो अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी। उसने ईशान के सर्वेंट क्वार्टर को एक गैलरी में बदल दिया था। एक सुबह वो गैलरी में टहल रही थी, तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। वो ईशान था। वो अपनी वर्दी में नहीं बल्कि साधारण जीन्स और टी शर्ट में था। सान्या मुस्कुराई। अब तुम क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? समीर तो जेल में है। ईशान धीरे से मुस्कुराया। मैं कुछ अपनी पेंटिंग्स लेने आया था जो मैं यहाँ भूल गया था। सान्या उसके करीब गई और उसका हाथ थाम लिया। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी आंखों की रोशनी वापस लाने में मदद की। क्या तुम अब भी खामोश रहकर चले जाओगे? ईशान ने सान्या की आंखों में देखा। अंडरकवर ऑफिसर्स की जिंदगी में खामोशी बहुत जरूरी होती है सान्या, लेकिन अब शायद बोलने का वक्त आ गया है। सान्या ने उसे गले लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि असली सुरक्षा बंदूकों से नहीं बल्कि उस खामोश वफादारी से मिलती है जो वक्त आने पर अपनी जान की बाजी लगा देती है। सान्या को अब अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल पर यकीन था, जिसने एक खामोश रक्षक को पहचान लिया था।